क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हेलो फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। क्लास 12 ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बुक 1 के चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज के भर भर के एमसीक्यूज, हर एक टाइप के एमसीक्यूज। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं, इसके बाद एमसीक्यूज के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरी एनसीईआरटी का ही रिवीजन हो गया है और फाइनल एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर आप हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, अपना स्कोर कैलकुलेट करिएगा और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में आपको अपना स्कोर बताना है। इसी बहाने फ्यूचर में जब फिर से आप वीडियो में आएंगे तो आप अपना इंप्रूवमेंट चेक कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, पॉज लूंगा, फिर आंसर बताऊंगा। किसी क्वेश्चन में अगर जो ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन बनता है तो उसे भी आपके लिए रीड करूंगा। टाइम बहुत कम है, टाइम बचाना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से अपना स्कोर काउंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट जनरेट इनकम? बहुत सिंपल है, अगर आप ज्योग्राफी के चैप्टर्स के नाम ही अच्छे से जानते हैं तो इसका आंसर आपसे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। People engaged in primary activities are commonly known as what type of workers? ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, गोल्ड या फिर रेड, बताइए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। Which of the following activities depends directly on the environment and refers to the utilization of Earth's resources like land and minerals? मतलब इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है? The answer is option number C, mining and quarrying. अब क्वेश्चन नंबर 4, primitive societies primarily survived on which two activities for sustenance in their immediate environment? ये दो एक्टिविटीज हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलती हैं, पहले के टाइम पे सबसे पॉपुलर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स। तो हंटिंग एंड गैदरिंग हम बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। Question number 5. In very cold and extremely hot climates, primitive people primarily survived on which activity? सर्वाइव करने के लिए कौन सी एक्टिविटी थी भाई, अगर हम बात कर रहे हैं पुराने टाइम की? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट कॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय अर्ली हंटर्स टू बी लिमिटेड? क्या रीजन हो सकता है? स्ट्रिक्ट हंटिंग लॉस, पुराने टाइम पे तो ऐसा कुछ इतना नहीं था, ऐसे ही बाकी ऑप्शन में से एलिमिनेट करते जाइए और आंसर बताइए। ये एलिमिनेशन मेथड काफ़ी बढ़िया रहता है, इससे आंसर ना भी बन रहा हो तो बनने लग जाता है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक स्टोन्स, ट्विग्स या फिर एरोस। What characterizes the yield per person and capital investment in primitive gathering activities? The answer is option number C, low yield per person and small capital investment. Which of the following regions is part of the high latitude zones where subsistence gathering is practiced? कहाँ पर प्रैक्टिस होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नदर्न कनाडा। तो हम वहां पर इसको प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज चिकल? अ बेस इंग्रेडिएंट ऑफ च्यूइंग गम मेड फ्रॉम? किससे बनता है? च्यूइंग गम तो आप सब खाते होंगे, इसको हम शुद्ध हिंदी में चिंगम चिंगम बोल देते हैं। तो बताइए किससे बनता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द मिल्की जूस ऑफ द जपोटा ट्री। Why does gathering have little chance of becoming important at the global level? The answer is option number B. Products cannot compete with better quality and lower priced synthetic products. तो जब से सिंथेटिक प्रोडक्ट आ गए हैं तो अब इसलिए इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच रीजन आर याक एंड लामास द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स रेयर्ड बाय नोमैडिक हर्डर्स? ऑप्शन नंबर सी, माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड इंडस। What is the process of seasonal migration from plain areas to mountain pastures in summer and back to plain areas in winter known as? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन बन के भी आता है। द आंसर इज
ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसह्यूमंस. Which group among the following migrates from the plains to the mountains in summers in the Himalayas? The answer is option number A, Gujjars, Bakarwals, etc. जो ऑप्शन दिया हुआ है ये एकदम करेक्ट है. Question number 14. What is one major factor contributing to the shrinking areas operated by pastoral nomads today? The answer is option number B, imposition of political boundaries. Commercial livestock rearing is essentially associated with which of the following cultures? The correct answer is option number B, Western cultures. What technique is used in commercial livestock ranching to regulate grazing on large ranches? The correct answer is option number B, dividing ranches into fenced parcels. Commercial livestock rearing is a specialized activity focusing on rearing how many types of animal? The answer is option number B, only one. Which country is not listed, not पे focus करिएगा, as an important country where commercial livestock rearing is practiced? तो इनमें से कहाँ पर नहीं होती है प्रैक्टिस? The answer is हमारा खुद का देश इंडिया, भारत. Question number 19. Evaluate the following statements related to pastoral activities. मैं इसको रीड नहीं करूंगा, आप रीड करिए, क्योंकि मैं रीड करूंगा तो मैं सही बताऊंगा, लेकिन आप रीडिंग में गलती कर सकते हैं. तो पॉज करिए, खुद रीड करिए, फिर आंसर करिए. मुझे फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस करवाना है आपकी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. जो फोर्थ नंबर है ना, ये गलत है. वॉट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? The answer is option number B. All or nearly all of the products are consumed locally. Primitive subsistence agriculture is also commonly known by which term? एक बहुत ही famous term है. The answer is option number B, slash and burn agriculture. What is the local name for shifting cultivation in the northeastern states of India? तो यहाँ एक इसको लोकल टर्म से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, झूमिंग. In shifting cultivation, what is the usual time period after which the soil loses its fertility, forcing the farmer to move? The correct answer is option number B, 3 to 5 years. Question number 24. अब एक assertion reason देखते हैं. Assertion. Intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation results in a high yield per unit area. रीजन दिया हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द यील्ड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज टिपिकली लो. तो यार दोनों सही हैं, लेकिन यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई सही. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Intensive subsistence agriculture is largely found in which type of region? The answer is option number C, densely populated regions of monsoon Asia. In intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation, why is the use of machinery limited? तो machines वगैरह इतनी use क्यों नहीं होती हैं? The answer is option number B. Land holdings are very small due to the high density of population. In intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation, what is typically high and what is typically low? ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि घुमा देते हैं, बताइए क्या हाई है क्या लो है. द आंसर इज ऑप्शन बी, हाई यील्ड पर एरिया, लो यील्ड पर लेबर प्रोडक्टिविटी. Which crop besides wheat is commonly grown in northern China, Manchuria and North Korea under intensive subsistence agriculture? Crops other than paddy. तो बताइए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? The answer is option number C, soybean. What type of agriculture was introduced by Europeans in their colonies situated in the tropics? ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है. प्राइमरली एज प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट करने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम्स. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर. विच कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल टू प्लांटेशन एग्रीकल्चर? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन. ये हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 31.
Which European power established large tea gardens in India and Sri Lanka? The answer is the British. बहुत सारे लोग ब्रिटिशर बोलते हैं, वो सही टर्म नहीं है, ब्रिटिश अपने आप में एक टर्म है. What is the term for the large coffee plantations in Brazil, some of which are still managed by Europeans? बताइए इतने अलग अलग अनोखे अनोखे नाम में से कौन सा सही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए भैया मजा आ गया, बेस्ट वीडियो है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए. इसी बहाने एल्गोरिदम इस वीडियो को पुश करेगी, वीडियो नंबर 1 रैंक करेगी. बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज इंक्लूड कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है. तो प्लीज इतना कर दीजिएगा, 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा. वाई आर द स्लोप्स ऑफ हिल्स ऑफन यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन? क्या रीजन रहता है? तो भाई रीजन ये है ऑप्शन नंबर बी, फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस. वेयर इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन टिपिकली प्रैक्टिस्ड? तो कहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स. What is the principal crop of extensive commercial grain cultivation? तो जो principal crop है वो है wheat. What enables the entire operations of cultivation from plowing to harvesting to be mechanized in extensive commercial grain cultivation? The answer is option number C, the large size of the farms. In the extensive commercial grain cultivation, how does the yield per acre compare to the yield per person? The answer is option C, low yield per acre but high yield per person. The Canadian and American prairies are regions best known for which type of agriculture? तो यहां पर कौन सा एग्रीकल्चर हमें बहुत देखने को मिलता है? The answer is option number C, extensive commercial grain cultivation. Mixed farming is primarily found in which parts of the world? The answer is highly developed parts of the world. Which crops are important component of mixed farming, integral for maintaining soil fertility through rotation? The answer is option number B, fodder and root crops. What two practices play an important role in maintaining soil fertility in mixed farming? The answer is option C, crop rotation and intercropping. Dairy farming is described as the most advanced. मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है यहां पर डैश लगा दिया जाए. एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ विच एनिमल्स? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिल्क एनिमल्स. Why is dairy farming considered highly capital intensive? क्यों ऐसा बोला जाता है? The answer is option B. It requires expensive items. बहुत expensive items लगते हैं, जैसे कि animal shed, storage facilities and milching machines. Why is dairy farming considered highly labor intensive? The answer is option B. It involves rigorous care in feeding and milching. क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं. डेयरी फार्मिंग इज प्राइमरली प्रैक्टिस्ड नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स फॉर व्हाट रीजन? क्या रीजन है? तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, टू एक्सेस अ नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग? तो नॉट आ गया, इसका मतलब है कि बाकी 3 रहेंगे. तो हो सकता है पूछा जाए कि इनमें से कौन सा है, तो बनना चाहिए. The answer is option D, Central China and Mongolia. Mediterranean agriculture is highly specialized commercial agriculture known primarily as supplier of which type of product? Option number C, citrus fruits. What is the specific term for grape cultivation, a speciality of Mediterranean region? कहाँ की speciality है? Mediterranean region की. क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन. The answer is viticulture. What advantage does Mediterranean agriculture have regarding market demand? The answer is option number B. Valuable crops like fruits and vegetables are grown in winter when there is great demand in Europe and North American markets. What does market gardening and horticulture specialize in cultivating solely for urban market? The answer is vegetables, fruits and flowers.
50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर दीजिए। और फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको हमारे फसना पक्का है कि पीडीएफ चाहिए है, या फिर आपको चाहिए हमारे प्रीमियम नोट्स, या आपको भर भर के फ्री मटेरियल चाहिए, तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर से द ट्विन ब्रोस हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इनको पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर रिक्वायर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंस यूज ऑफ इरिगेशन HYV सीड्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन विच फीचर इन कोल्डर रीजन। तो कोल्ड से ही आंसर आप पता लगा लेंगे, आर्टिफिशियल हीटिंग एंड ग्रीन हाउसेस। Which country specializes in growing flowers and horticultural crops, especially tulips? ये tulips याद रखिएगा। Which are flown to major European cities? The correct option is option number C. What is truck farming? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रैपिड रिवीजन सीरीज पूरी बना दी है चैनल पे, उसमें हम बहुत कम टाइम में पूरे चैप्टर को ऐसे करा देते हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये तो पूरी एनसीईआरटी हो रही है, तो वो जरूर से आप फॉलो करना। तो ट्रक फार्मिंग क्या है भाई, बताइए। तो यहां पर जो है हम वो देखते हैं, फार्मिंग स्पेशलाइजिंग ओनली इन वेजिटेबल, सिर्फ वेजिटेबल्स की बात करते हैं। वॉट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड कलेक्टिव फार्मिंग, और जिसे हम कोलखोस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया है, द आंसर इज ऑप्शन बी, social ownership of the means of production and collective labor. Where was the model of kolkhoz introduced? कहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो बता पाएंगे। हम कलेक्टिव काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये जब पहले यूएसएसआर सोवियत यूनियन होता था ना, वहां पर अर्स्टवाइल का मतलब ही होता है फॉर्मर, जो पहले था, क्योंकि अब तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया है। What did farmers pooling collective farming according to the model introduced in the erstwhile Soviet Union? The answer is land, livestock, and labor. Assess the following statements related to forms of farming organization. तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़िए और बताइए कौन से 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं। पूरे सही हैं, एक सही है। The answer is only statement 1 and 2 are correct. तो जो 3, 4 दिए हुए हैं ना, ये गलत दिए हुए हैं। Which factor is listed as a physical factor affecting the profitability of mining operation? The answer is size, grade, mode of occurrence of the deposits. What is the surface mining also known as? तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है। The answer is open cast mining or strip mining. Which mining method is generally the easiest and cheapest for minerals that occur close to the surface? तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बनेगा ओपन कास्ट माइनिंग, क्लोज टू द सरफेस, यही दिया हुआ है। वाई इज द अंडरग्राउंड, जिसको हम शाफ्ट मेथड बोलते हैं, ऑफ माइनिंग कंसिडर्ड रिस्की, क्यों है ये रिस्की? द आंसर इज रिस्क ऑफ पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स एंड केविंग इन। तो बहुत रिस्की रहता है, आप कभी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना, मजाक नहीं है ये काम करना। विच टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर रिट्रीटिंग फ्रॉम द माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट? तो कौन रिट्रीट कर रहा है? द आंसर इज डेवलप्ड इकोनॉमीज, ऑप्शन नंबर सी। विच मेथड ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर? मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, तो नाम से बन जाएगा मिक्स्ड। भाई आप मिक्स कर रहे हो तो सिंगल कैसे होगा? ऑप्शन नंबर बी। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव society by voluntary pooling resources while keeping individual farms intact defines which type of farming? Cooperative farming. In which Western European country has the cooperative movement been successful that practically every farmer is a member of cooperative? Denmark. What distinguishes intensive subsistence agriculture dominated by crops other than paddy from the wet paddy dominated type? ऑप्शन सी, इरिगेशन यहां पर बहुत ऑफन यूज किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। पढ़िए और आंसर करिए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आर ट्रू, इनमें से कितनी करेक्ट है? आंसर इज स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, मतलब 2 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर आर करेक्ट, बताइए इसमें से कितनी करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है। कंसिडर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दी प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ माइनिंग। हमने माइनिग अभी ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये तो इजी बनेगा आपसे, इजीली बन जाएगा। आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ये जो 3 है ना, ये ओपन कास्ट माइनिंग वाला, ये गलत दिया हुआ है। असर्शन रीजन, असर्शन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसह्यूमेंस इन्वॉल्व द सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेनियस pastures in summer and back to plains areas in winter. In the Himalayas, Gujars, Bakarwals, Gadis, Bhotiyas migrate seasonally, showcasing the practice of transhumance. तो भाई दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। डेयरी फार्मिंग इज प्राइमरली प्रैक्टिस नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स प्रोवाइड अ नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑप्शन ए फिर से सही है। Developed economies are retreating from the mining, processing and refining stages of production. तो ये तो हमने ऊपर देखा हुआ है। Developed economies generally experience high labor cost, making these primary and secondary stages less profitable compared to developing countries. तो ये तो क्वेश्चन आंसर में भी कई बार आ जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब मैच द फॉलोइंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई बताइए क्या लग रहा है सही? मैं बोलता हूँ यार, मार्केट गार्डनिंग में मैं बोल सकता हूँ स्पेशलाइजेस इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स। तो डी का मुझे 2 लग रहा है, तो डी का 2 यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। वेट पैडी की बात करते हैं तो ये तो मुझे सी का 1 पहुँचता हुआ लग रहा है, तो सी का 1 हो गया, कहीं और नहीं दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए सही हो गया। फिर से मैच द फॉलोइंग। रेड कॉलर हमने ऊपर देखा हुआ है, क्या देखा था भाई? जो प्राइमरी एक्टिविटीज में रहते हैं, तो ए का तो 2 होना चाहिए पूरे, उसमें एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग देख लेते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग हमने देखा हुआ है, पूल रिसोर्सेज, वो पूल करते हैं लेकिन इंडिविजुअल फार्म्स इंटैक्ट रहते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो 4 दिया हुआ है, तो ए हमारा फिर से सही हो गया। मैच दी क्रॉप्स और नेचुरल प्रोडक्ट, फिर से देख लेते हैं यार इसको। ए तो हमने पढ़ा हुआ है, ए हमने पढ़ा हुआ है, बताइए। ये हम गम के बेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ए का तो 1 हो गया, तो ये और इसके सी में से कोई एक सही होगा। टी की बात करिए, टी का बताइए क्या होगा? तो भाई ये तो इंडिया और श्रीलंका हमने एमसीक्यूज में देखा हुआ है, तो सी का 3 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा ए सही हो गया। तो ए आज ज़्यादा सही हो रहे हैं, जानबूझ के थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है बार बार ए आ रहा है तो मतलब शायद अगले में ए नहीं होगा, बट इसका भी ए है। और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। कमेंट करिए, आप कमेंट करते हैं और वीडियो बनाने का मन करता है। डिस्क्रिप्शन में फंसना पक्का है कि एकदम प्रीमियम पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, हमारे प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करा करिए, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। आप हैं फ्यूचर टॉपर्स, साइनिंग ऑफ गुरु भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।